चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट के लास्ट में चले आ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आज के नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2। अभी तक हम लोग ये टोटल पार्ट 1 कर रहे थे। पार्ट 1 में क्या था, जो भी फिगर था हम लोग का ये था 2D फिगर, यानी 2 डायमेंशन, यानी केवल लेंथ ब्रीथ जहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो मेंसुरेशन का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे उसमें टोटल क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा, यानी लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा, यानी 3D फिगर का बात करेंगे, बात कर रहे हैं हम। अभी आज हम लोग 2D फिगर कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो आज ये हम मेरा 2D फिगर का लास्ट वीडियो है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हम एक्स्ट्रा आप लोग को वीडियो बना देंगे हम। चलिए तो देर नहीं करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ अनकॉमन क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, SSC बैंकिंग ये सब में। चलिए देख लेते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 5% एंड 4%, लेंथ इंक्रीज किया 5%, ब्रीथ इंक्रीज किया 4%, देन बाई व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज, यानी रेक्टेंगल का एरिया कितना चेंज होगा। तो ये सब क्वेश्चंस हम बोलेंगे आप फार्मूला लर्न कीजिए, फार्मूला से बहुत इजी होता है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, दिस इक्वल टू फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x फॉर लेंथ, y फॉर ब्रीथ। तो लेंथ 5% चेंज हुआ, आप खाली 5 भी लिखिए, और ब्रीथ 4% चेंज हुआ, और ये हो गया 5 इंटू 4 बाई 100। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 20 बाई 100, 9 प्लस 20 बाई 100 0.20। तो क्या आ गया ये 9.20%। देखिए अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब जो एरिया है वो पहले से इंक्रीज हुआ है, और अगर ये नेगेटिव आता तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीज याद रखना है हमको। चलिए यानी क्या फॉर्मूला हम लोग का परसेंटेज एरिया का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x क्या है समझिए, क्या बोले, x का मतलब लेंथ और y मतलब ब्रीथ। सिंपल 5% का मतलब 5, 4% का मतलब 4%, सब में रहेगा ही, और परसेंट बाद में लगा देंगे हम। एक्स वाई बाई 100 यानी 5 इंटू 4 बाई 100 सॉल्व किए तो हो गया 9 प्लस 20 बाई 100, 20 बाई 100 में 0.20, तो आया 9.20%। चूंकि ये पॉजिटिव आया है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि एरिया इतना इंक्रीज हुआ है। चलिए अब हम लोग लेट न करते हुए दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूला ये लिख कर रख लिया हम। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, देखिए लेंथ इंक्रीज का 10% एंड द ब्रीथ ऑफ दैट रेक्टेंगल डिक्रीजेस। इस पर देखिए ब्रीथ में लेकिन क्या हुआ, इंक्रीज नहीं है, ब्रीथ में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो जब इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। फॉर्मूला हम लोग यही रखेंगे। चलिए लेंथ में इंक्रीज हुआ है तो प्लस 10, प्लस 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 ही रखिए आप, और ब्रीथ डिक्रीज हुआ है कितना परसेंट, 12%। देखिए ये -12 दे दिए हम, प्लस 10 इंटू -12 बाई 100। इस तरह से कीजिए आप, इजी रहेगा एकदम। अब क्या हो गया ये 10 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस माइनस 120 बाई 100, 10 -12 -2 माइनस 120 को 100 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा ये 0.120 बाई 100, यानी क्या होगा ये 1.20। अब ये क्या हो जाएगा -3.20। देखिए -3.20 माइनस में आया तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, सिंपल एकदम। अगर पॉजिटिव आया था तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है, और ये अगर नेगेटिव आया तो हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज हुआ है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो समझ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेरा आंसर था पॉजिटिव था इसलिए इंक्रीज बोल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि हम लोग का आंसर क्या है, हम लोग का माइनस वाई है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिक्रीज बोल रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा, इफ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 40% एंड इट्स बेस इज इंक्रीज बाय 40%। तो ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया है। आप सोच रहे होंगे रेक्टेंगल के बीच में ट्रायंगल कहां से आ गया, तो ये फार्मूला ट्रायंगल के लिए भी, यानी कोई भी 2D फिगर जिसका लेंथ अलग और ब्रीथ अलग चेंज हो रहा है वो हमेशा अप्लाई हो जाएगा। ये अगर दोनों अलग अलग चेंज हो रहा है तो अप्लाई कर पाएंगे हम। चलिए तो हाइट ऑफ ए ट्रायंगल डिक्रीज बाय 40%,
तो ये हो गया -40 एंड बेस इज इंक्रीज बाय +40, ये हो जाएगा 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। तो -40 + 40 तो 0 हो गया, -40 इंटू 40 तो -1600 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। ये 2 0 कट गया, यानी -16% आया, यानी माइनस में आया तो क्या बोल सकते हैं हम, डिक्रीज बोल सकते हैं हम। और भी एक चीज यहां पर ध्यान देने का चीज है, हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, सेम परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, तो फाइनल आंसर ऑलवेज डिक्रीज में ही आएगा, यानी डिक्रीज ही एरिया होगा, यानी एरिया चेंज इन एरिया कितना होगा, यह देख लीजिए, चेंज इन एरिया ये हो गया -x²/100, -x²/100, यानी लेंथ और ब्रीथ दोनों का परसेंट एक ही है, यानी समझ गए, -40 इंटू 40/100, ये 2 0 काट दिया हम यहाँ पर, यानी -16, यानी 16% डिक्रीज। यानी क्या बोले हम, अगर दोनों परसेंट सेम हो, अब डायरेक्टली इस फार्मूला में आप शिफ्ट हो जाइए, -x²/100। अब ये x क्या है, अब अगर प्रॉब्लम हो रहा है x² समझने में, अब इसको xy कर लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि x एक लेंथ ले लीजिए, एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल के हिसाब से बोलेंगे तो हम एक हाइट है और एक क्या, एक बेस है, तो आप -x/100 बोल के यूज कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। तो आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रीथ डिक्रीजेस बाय 10%, देखिए दोनों सेम परसेंट है, अगर दोनों सेम परसेंट है तो हम अभी क्या बोले थे हम, यानी परसेंटेज चेंज क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज ही होगा, ये परसेंटेज चेंज इन एरिया ये क्या होगा, -x/100 लिख लेते, चलिए इजी रहेगा आपके लिए, -x10y/10/100, यानी -1% डिक्रीज, यानी इसका एरिया क्या होगा, 1% डिक्रीज होगा। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करते हुए 3-4 क्वेश्चंस और भी देख ले रहे हैं, तो इजी रहेगा आपके लिए, समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if the side of a square is increased by 50%, find percentage change in area। Question number 6, if radius of a circle %, find the percentage change in area। If all the sides of a hexagon %, और एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
चलिए अब हम लोग लास्ट चले आ रहे हैं और 4 क्वेश्चंस ले लेते हैं, खत्म कर लेते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में चले आ रहे हैं। क्या लिखा है? इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखिए अब स्क्वायर का साइड चेंज हो रहा है। अब देखिए स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है और ये साइड चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ भी सेम परसेंट में चेंज हो रहा है और ब्रेथ भी सेम परसेंट में चेंज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो यहां पर परसेंटेज चेंज इन एरिया का फॉर्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। आप सोच रहे हो कि नया फॉर्मूला कहां से आ गया? तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यहां पर लेंथ x है, ब्रेथ भी x है, तो वहां पर x और y दोनों लेंथ और ब्रेथ अलग था रेक्टेंगल में, इसलिए x प्लस y लिख रहे थे। आप अगर यहां पर सेमी फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, x प्लस x 2x ही होगा और x इंटू वाई। अब तो समझ रहे x y x और y की जगह वैल्यू भी x ही है, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर। तो कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हम, एक ही फॉर्मूला ये। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो 2 इंटू एक्स, साइड कितना चेंज हुआ 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 हो गया। यानी 125% ये क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज बोल सकते हैं हम। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। तो कोई नया फॉर्मूला समझ गए होंगे कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है। एक्स प्लस वाई की जगह हम 2x लिख के बना रहे हैं इसको। चलिए अब हम लोग चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है? इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब देखिए सर्कल का भी यही फॉर्मूला है, परसेंटेज एरिया का 2x प्लस एक्स वाई वाई 100। यहाँ पर x क्या है? रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, 10 प्लस 25 बाई 100, 10 प्लस 25 बाई 100 0.25, यानी 10.25 परसेंटेज इंक्रीज। यानी परसेंटेज कितना होगा? 10.25 परसेंटेज इंक्रीज। क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए क्या बोल रहे हैं? इसको हम इंक्रीज बोल रहे हैं। चलिए अब लेट नहीं करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो समझ गए होंगे बहुत इजी है, जिसके बाद हमको फॉर्मूला याद रखना है। नंबर 7 क्या है? इफ ऑल द साइड ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन का जानते हैं कि जितना भी साइड होता है, हेक्सागन का मतलब हुआ जिस फिगर का 6 साइड होता है और 6 का साइड, ये रेगुलर हेक्सागन का बात कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग चैप्टर करके आए थे पॉलीगॉन, आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। तो पॉलीगन में क्या था? जो रेगुलर पॉलीगन है उसका ऑल साइड्स सर क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर वही साइड्स इक्वल ही है सबका, और ऑल साइड्स बोला है कि 2% करके इंक्रीज हुआ है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो उसका ये फॉर्मूला यही है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 100, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई 100, 4 प्लस ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 4.04 परसेंटेज इंक्रीज। यानी कितना परसेंट एरिया में इंक्रीज हुआ है? तो 4.04 परसेंटेज इंक्रीज। अब हेक्सागन बोले यानी पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन बोले, पेंटागन बोले, सेप्टागन बोले, ऑक्टागन बोले, नैनोगन बोले, डेकागन बोले, यानी कोई भी पॉलीगन का क्वेश्चन में आए जिसका परसेंटेज चेंज का बात करें, हमेशा सब में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। आप इसको अच्छी तरह से एकदम याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में क्या प्रॉब्लम है, क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ डिक्रीज बाय 40%। भाई है तो दोनों सेम ही, फिर लेंथ 40 बढ़ा और ब्रेथ डिक्रीज बढ़ा, ये इंक्रीज डिक्रीज। देखिए एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है, तो देखिए जब एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो तब आप देखिए अब डायरेक्टली 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से उसी में जाना पड़ेगा। x प्लस वाई, यानी x को लेंथ मान लेंगे, y को ब्रेथ मान लेंगे, यानी उसी फॉर्मूला में आते हैं। तो आते हैं हम लोग परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखते हैं पहले परसेंटेज, कितना परसेंट एरिया चेंज होता है मेरा। क्या फॉर्मूला था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, यानी जब लेंथ अलग चेंज हो ब्रेथ अलग चेंज हो तो स्क्वायर ही क्यों ना हो भाई, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर वो x प्लस वाई में चले आएंगे। चलिए ये क्या है? लेंथ इंक्रीज क्या 40%, ब्रेथ डिक्रीज का 40%, यानी 40 प्लस माइनस 40 प्लस 40 इंटू माइनस 40 डिवाइड बाई 100। ये तो कैंसिल ही हो गया, समझते हैं हम लोग का।
ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया -16% डिक्रीज। अब देखिए, मान लीजिए मेरा ओरिजिनल एरिया 100 था। क्या बोले हम? मान लीजिए ओरिजिनल एरिया, ये लेट कर लिया मैंने, ओरिजिनल एरिया क्या था? 100 था। तो जो रिजल्टिंग एरिया आएगा, रिजल्टिंग एरिया क्या हुआ? वो 16% डिक्रीज हो गया है। 100 था, अगर 16 डिक्रीज हो गया तो भाई अब तो क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब निकालना है रेशियो। किसका रेशियो चाहिए? फाइंड द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर एंड ओरिजिनल स्क्वायर, यानी एरिया निकालना है रिजल्टिंग का। रिजल्टिंग का 84 है और इसका ओरिजिनल क्या है? 100 है। तो आप समझ सकते हैं, हम लोग काट के देख सकते हैं। 2 से 4 से काट लेते हैं। 4 2 = 8, 4 1 = 4 और 4 से 25। लगता अब नहीं कटेगा, अब आ जाएगा हम लोग का 21:25। तो ये हम लोग का क्या आ गया? रेशियो आ गया 21:25। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था कि खाली परसेंटेज निकाल के छोड़ने से नहीं होगा, हमको रेशियो भी निकालना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस मेंसुरेशन का पार्ट 1 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से मेंसुरेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।